अन्ना गांव में सोहन नाम का एक लड़का रहता था। सोहन के माता पिता की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी और उसका इस दुनिया में कोई और नहीं था। सोहन बहुत गरीब था। वह दूसरों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता। उसके पास रहने के लिए भी कोई घर नहीं था, जिसकी वजह से वह एक पेड़ पर ही अपना घर बनाकर रहता था। एक दिन सोहन रोज की तरह ही गांव में लोगों से भीख मांगने के लिए जा रहा था। तभी वो रास्ते में देखता है कि एक लड़की के पीछे खतरनाक कुत्ता भौंक रहा होता है और वह बहुत डरी सहमी सी वहाँ पर खड़ी रो रही थी। सोहन तुरंत दौड़कर वहाँ जाता है और पत्थर फेंककर उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है। अरे तुम रो नहीं, देखो वो कुत्ता भाग गया, अब वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। वो लड़की शांत होकर इधर उधर देखती है तो कुत्ते को वहाँ न पाकर सोहन से बोलती है, थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और लग तो तुम अच्छे घर से रही हो, तो यहाँ इस हालत में कैसे? मेरा नाम चिंकी है और मैं अपनी माँ के साथ बाजार आई थी। वही मेरा उनसे हाथ छूट गया और मैं उनसे बिछड़ गई। यह कहकर चिंकी फिर से रोने लगती है। तुम फिर से रोने लग गए? देखो देखो, मैं रो मत, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढवाने में मदद करूँगा। फिर सोहन चिंकी को अपने साथ बाजार ले जाता है, यह सोचकर कि उसकी माँ शायद उसे वहाँ ढूंढ रही हो। सोहन और चिंकी वहीं पर काफी देर तक इंतजार करने लगते हैं। रात हो जाती है पर चिंकी की माँ अभी तक चिंकी को ढूंढने नहीं आई होती हैं। अभी तक यहाँ कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आया। तुम्हें पक्का पता है ना कि तुम यहीं पे अपनी माँ से बिछड़ी थी? हाँ शायद। रात हो गई है, मुझे नहीं लगता अब यहाँ कोई आएगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब तक तुम्हारी माँ नहीं मिलती मैं तुम्हारा ध्यान अपनी छोटी बहन की तरीके रखूंगा। ठीक है भैया। सोहन चिंकी को उसी पेड़ के पास ले जाता है जिसमें वह घर बनाकर रहता था। रात काफी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दोनों फिर से साथ में बाजार जाते हैं चिंकी की माँ को ढूंढने। साथ में सोहन थोड़ा बहुत भीख भी मांगता जिससे उन दोनों का गुजारा हो पाए। ऐसे ही आज का दिन भी गुजर जाता है, परंतु आज भी चिंकी के घर से कोई उसे ढूंढने नहीं आया होता। दिन गुजरते हैं। अब दोनों रोज बाजार आते और भीख मांगते। सोहन चिंकी का बिल्कुल अपनी छोटी बहन के जैसा ही ख्याल रखता था और उसे बहुत प्यार भी करता था। सोहन को अभी भी भरोसा था कि चिंकी एक दिन अपने परिवार से जरूर मिलेगी। उधर चिंकी भी सोहन को अपने सगी भाई से ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे ही कुछ और दिन गुजरते हैं। दोनों जब बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि बाजार में दुकानें राखियों से भरी होती हैं। काफी लोग राखी खरीद रहे थे। भैया ये क्या है और ये लोग क्या खरीद रहे हैं? वो कल रक्षाबंधन है ना, तो सभी लोग अपने अपने भाइयों के लिए राखियाँ खरीद रहे हैं। रक्षाबंधन ये क्या होता है? इसमें बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और मुंह मीठा करवाती है। सभी भाई राखी बंधवाने के बाद अपनी अपनी बहनों को तोहफे देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यह सुन चिंकी कुछ गहरी सोच में पड़ जाती है। अरे तू अब किस सोच में पड़ गई? चल अब जल्दी, बहुत काम है। भैया आप जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं घर पर कुछ भूल गई हूँ। अच्छा जल्दी आना, मैं इंतजार करूँगा। चिंकी जल्दी से घर आती और वहाँ से अपनी गुल्लक लाकर तोड़ देती है, जिसमें से कई सिक्के गिरते हैं। चिंकी वहाँ से सारे सिक्के उठाकर बाजार की ओर भागती है। बाजार में वह राखी की दुकान पर जाकर एक राखी पसंद कर खरीदती। फिर वह मिठाई की दुकान जाकर कुछ मिठाइयाँ खरीदती और उन्हें घर लाकर छिपा देती है। अगले दिन चिंकी थाल सजाकर सोहन के सामने आती है। चिंकी ये सब क्या है? भैया आज रक्षाबंधन है ना, तो मैं आपके लिए राखी लाई हूँ। यह सब देख सोहन की आंखें भर आती हैं और वह प्यार से चिंकी के सर पर हाथ फेरता है। फिर चिंकी और सोहन साथ में रक्षाबंधन मनाने लगते हैं। चिंकी सोहन को टीका लगाती, फिर उसकी कलाई पर राखी बांधती और उसके बाद उसका मुंह भी मीठा करती। सोहन अब बहुत उदास होता है क्योंकि उसके पास अपनी बहन को रक्षाबंधन में देने के लिए कुछ नहीं होता। मुझे माफ करना चिंकी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। काश मैं तुम्हें आज कोई अच्छा सा तोहफा दे सकता। तभी अचानक सोहन के हाथ की राखी से एक तेज रोशनी निकलती है और सोहन के सामने एक तोहफा हाजिर हो जाता है। यह देख सोहन और चिंकी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। काश हमारे पास रहने को एक अच्छा और बड़ा घर होता जिसमें हमारे सामने कई पकवान रखे होते। यह कहते ही अचानक सोहन का घर बदलकर एक अच्छे और बड़े घर में बदल जाता है और उसके सामने कई सारे पकवान हाजिर हो जाते हैं, जिसे देख अब सोहन और चिंकी बहुत खुश होते। अब सोहन और चिंकी के पास सब कुछ होता है, पर फिर भी चिंकी उदास थी। क्या हुआ चिंकी, तू इतनी उदास क्यों है? भैया इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाई। पता नहीं माँ कैसी होंगी। मुझे माफ कर दे चिंकी, मैं अभी तक तुझे तेरी माँ से नहीं मिलवा पाया।
कोई बात नहीं भैया, आपने तो अपनी पूरी कोशिश की। चलिए हम जरा बाहर घूमने जाते हैं। सोहन और चिंकी बाहर घूमने जाते हैं। सोहन चिंकी को गरम गरम जलेबियाँ ला कर देता है, जिससे चिंकी बहुत खुश हो जाती। चिंकी को खुश देख सोहन कहता है, चिंकी, मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। बस काश तेरी माँ तुझे मिल जाए, अब मेरी यही इच्छा है। तभी सोहन की नजर गांव की भीड़ पर पड़ती है। सोहन वहां जाकर देखता है तो उन्हें पता चलता है कि वहां एक औरत बेहोश पड़ी थी। जब चिंकी उस औरत को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ? माँ, ये तेरी माँ है चिंकी? हाँ भैया, यही मेरी माँ है। चिंकी की माँ होश में आती हैं और वहाँ चिंकी को देख उसे गले से लगा लेती हैं। चिंकी, मैंने तुझे कितना ढूंढा बेटा, तू कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। इतने दिन तू कहाँ थी, कैसी थी? मैं ठीक थी माँ। ये देखो, ये मेरे सोहन भैया हैं। इन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे तुम हमेशा सुखी रहो। चिंकी, चल अब घर चल। पता है सब वहाँ तुझे देख कितना खुश होंगे। यह सुन चिंकी उदास मुंह लेकर सोहन की ओर देखने लगती है। तू जा चिंकी, मैं तुझसे मिलने आता रहूँगा और उदास मत हो। तू हमेशा मेरी प्यारी बहन थी और रहेगी। मैं भी अपने परिवार के साथ आपसे मिलने आऊंगी भैया। चिंकी अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है और सोहन वहीं खड़ा चिंकी को जाता देखता रहता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिल से बनते हैं। सोहन और चिंकी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। अब दोनों साथ तो नहीं रहेंगे, पर वे दोनों भाई बहन हमेशा रहेंगे और उनका ये बंधन कभी नहीं टूट सकता।